स्टूडेंट स्टैंडर्ड फोर्थ में आज हम देखेंगे सब्जेक्ट एनवी का लेसन नंबर है चैप्टर आपका 7। तो लेसन का नाम है रिया ट्रेन्स गॉट लेट, मतलब पीछे वाला जो लेसन था उसी का बी पार्ट है। रिया जो जर्नी में जाती है ना, उसी का नेक्स्ट पार्ट है कि रिया की जो ट्रेन है वो लेट हो जाती है, उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं रिया। आई वोक अप, मैं उठी। अवर ट्रेन halted एट सम प्लेटफॉर्म, तो मैंने जैसे ही देखा कि हमारी ट्रेन जो थी प्लेटफॉर्म पे रुकी थी। आई सैट एंड लुक्ड आउटसाइड फ्रॉम द विंडोज, मैंने क्या किया, उठी और बाहर की तरफ खिड़की की तरफ से देखा। देयर वॉज ए क्लॉक हैंगिंग ऑन द वॉल, इट वॉज 5 o'clock इन द मॉर्निंग, तो मैंने जैसे ही बॉल दीवार की तरफ बाहर में देखा तो घड़ी लटकी हुई थी, सुबह के 5 बज रहे थे। Besides it on the pillar वडोदरा जंक्शन was written in the circled board, my brother was still sleeping, तो उसके बाद फिर उसने बाहर में एक पिलर था, मतलब ऐसे खंबा जैसा होता है ना वो, तो उस पर लिखा हुआ था वडोदरा जंक्शन। तो कहाँ पे ट्रेन पहुंच चुकी थी उसकी, वडोदरा जंक्शन पे। तो उसने बोला बोर्ड में सर्कल में लिखा था वडोदरा जंक्शन, मेरा भाई जो था अभी भी सो रहा था। नेक्स्ट देखिए, देयर वॉज एन इंस्ट्रक्शन ऑन माइक दैट द ट्रेन रनिंग बिटवीन वडोदरा सूरत वलसाड़ वापी, तो वहाँ पे माइक में इंस्ट्रक्शन भी दिया जा रहा था, मतलब बताया जा रहा था माइक में कि ट्रेन जो है वडोदरा सूरत वलसाड़ वापी मुंबई विल बी 2 hours लेट, मतलब यहाँ पे जो ट्रेन है 2 घंटा लेट हो चुकी है। फादर सैड, पापा ने बोला, ब्रश यूर टीथ मीनवाइल्स आई एम गेटिंग टी फॉर यू, आप लोग सब ब्रश कर लो, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। वी कम्प्लीटेड ऑल मॉर्निंग एक्टिविटीज, फिर हमने जो सुबह का काम था सब कंप्लीट किया। एट दैट टाइम फादर केम विथ टी, द मदर टुक आउट थेपला खाखरा एंड बिस्किट फॉर ब्रेकफास्ट, तो पापा हमारे लिए चाय लेके आए और मम्मी ने क्या किया, थेपला और खाखरा वगैरह बिस्किट वगैरह था ब्रेकफास्ट के लिए निकाला। व्हेन वाज कम्प्लीटेड आवर ब्रेकफास्ट वाज डे टाइम, तो फिर हमारा जो था ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद स्टिल देयर वॉज टाइम फॉर द ट्रेन टू स्टार्ट, थोड़ी देर में फिर ट्रेन भी स्टार्ट हो गई। फादर सेड, कम आई विल शो यू द फैसिलिटी ऑफ द रेलवे स्टेशन, तो चलो मैं आपको थोड़ा, जब तक ट्रेन नहीं चल रही है तब तक आपको स्टेशन पे कौन कौन सी फैसिलिटी होती है उसके बारे में बताता हूँ, समझाता हूँ। माई ब्रदर एंड आई गॉट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन, तो रेलवे स्टेशन में क्या क्या फैसिलिटी होती है पापा ने बोला मैं आपको ये बताता हूँ। देखो ये रेलवे स्टेशन है आपका, यहाँ पे पब्लिक है, ट्रेन है, ठीक है। तो कभी कभी बुक स्टॉल वगैरह जहाँ खाने के सामान की सब दुकानें रहती हैं। नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पेज पे, फादर शोड अस द फैसिलिटी लाइक टिकट्स, विंडो टिकट, चेकर रूम, वेटिंग रूम, पार्सल रूम, टॉयलेट, बाथरूम, फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कैंटीन एक्स्ट्रा ऑन द प्लेटफॉर्म। तो फिर हमारे पापा ने क्या किया, हमें जो जो फैसिलिटी होती है रेलवे स्टेशन में वो सब दिखाई। तो देखो उसमें क्या दिखाया, टिकट दिखाई जहाँ से हमें टिकट मिलता है, फिर टिकट विंडो खिड़की, फिर टिकट चेकर रूम था वो दिखाया, पार्सल रूम दिखाया, फिर टॉयलेट बाथरूम की जो फैसिलिटी थी, फिर ड्रिंकिंग पानी की, पीने वाला पानी की, कैंटीन सबकी। तो प्लेटफॉर्म में जो जो भी था उसके बारे में हमें बताया और समझाया। We saw many trains at the station from the bridge which we used for crossing one platform to another, तो मैंने बहुत सारे स्टेशन, वहाँ पे स्टेशन पे मैंने बहुत सारी ट्रेनें देखी जो पुल को क्रॉस करके जा रही थी। तो आपको पता ही है जहाँ रेलवे स्टेशन रहता है प्लेटफॉर्म बने रहते हैं और ऊपर से हमारा रेल को नीचे के रास्ते से, मतलब हमें रिस्की रहेगा जाने के लिए, तो इसलिए ऊपर का रास्ता बनाया रहता है एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज की तरफ जाने के लिए रास्ते में। तो वी सा द रेलवे स्टॉप प्योरिंग वाटर फ्रॉम द कैरेज एंड क्लीनिंग द ट्रेन, सम स्वीपर्स वर क्लीनिंग द रेलवे ट्रैक्स, तो और उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ पे रेलवे स्टाफ जो थे वो क्या कर रहे थे, पानी लिए थे और पानी के साथ क्या कर रहे थे, ट्रेन को भी साफ कर रहे थे, साथ में स्वीपर वगैरह क्लीनिंग, साफ झाड़ू लगा रहे थे रेलवे ट्रैक्स पे भी। वी हैड नो आइडिया हाउ टाइम फ्लू ड्यूरिंग आवर विजिट द स्टेशन, आई केम टू नो मोर अबाउट रेलवे फैसिलिटी, और भी मैंने बहुत सारी फैसिलिटी स्टेशन पे देखी। इंडीड इट वाज इंजॉयबल, टुक फोटोग्राफ्स एंड वीडियो ऑफ सम फैसिलिटी फ्रॉम माय फादर मोबाइल, तो मैंने बहुत सारी जो ये फैसिलिटी थी वहाँ पे बहुत सारी, उनके कुछ थोड़े फोटो भी ले लिए, वीडियो भी ले लिए अपने पापा के मोबाइल में। तो आगे हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। Our train was passing level crossing. We were waiting on the both the side of crossing for the train to pass.
देयर बसेस, कार, ऑटो रिक्शा, साइकिल, स्कूटर एंड गुड ट्रक्स, एक्स्ट्रा व्हीकल्स वर वेटिंग। तो देखो आप लोग रास्ते में कभी कभी ट्रेन में जाते हैं तो कुछ ऐसी जगहें आती हैं जहाँ पे गाड़ियों को जाने के लिए रास्ता चाहिए होता है, तो लेकिन जब ट्रेन का आने का समय हो जाता है तो रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया जाता है, तो उसमें बहुत सारी गाड़ियां इकट्ठा जमा हो जाती हैं। आपने देखी होंगी कितने सारे वहाँ पे, देखो वो बता रहा है कि बस थी, कार थी, ऑटो रिक्शा, साइकिल, स्कूटर, बहुत सारे बड़े बड़े ट्रक, सब क्या करते हैं फिर वेट करते हैं जब तक ट्रेन वहाँ से निकल नहीं जाती। तो सम पीपल डिड नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल, कुछ लोग ऐसे भी थे जो गाड़ी पे खड़े थे, बैठे थे, लेकिन उन्होंने अपनी गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया था। ड्यू टू दिस देयर वाज ए लॉट ऑफ स्मोक एंड नाइस इन द एटमॉस्फेयर। आपको पता है ऐसा करने से कितना सारा स्मोक, धुआं और शोर हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, एटमॉस्फेयर में। हमारा एटमॉस्फेयर जो है कितना खराब हो जाता है। Some people were crossing below the wires of the level crossing and stood near it. How dangerous it is. तो देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इतना वेट भी नहीं करते हैं कि ट्रेन चले जाए, तो अंदर से मतलब जो उन्होंने आगे रास्ता बंद करने के लिए खंभा वगैरह लगाया रहते हैं ना, उससे भी आगे में आके खड़े हो जाते हैं। तो आपको पता है वो कितना खतरनाक हो सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है। तो यस, नेक्स्ट देखिए, ये आपको पिक्चर भी दिखाई है, देखो ये रेलवे ट्रैक्स का, और इधर से वो डंडा गिरा दिया, स्टॉप लिखा है, ये बहुत सारी गाड़ियां हैं, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। एट द सेम टाइम अवर ट्रेन क्रॉस अनदर ट्रेन हिमक्स एंड आई ट्राइड टू काउंट द कैरेज ऑफ वन सच ट्रेन बट बोथ ट्रेन्स वर गोइंग वेरी फास्ट सो वी कुड नॉट काउंट द कैरेज। हम जिस ट्रेन में बैठे थे हमारे बाजू से एक और ट्रेन गई, तो हमने सोचा चलो ये ट्रेन क्रॉस कर रहे हैं, इसके डिब्बों के काउंटिंग करते हैं, लेकिन वो ट्रेन इतना फास्ट था कि हम लोग उस डिब्बों को काउंट ही नहीं कर पाए, ठीक है, मतलब डिब्बे कितने हैं उसको काउंट नहीं कर पाए। Later I was sitting near the window with my eyes closed. Suddenly the sound of the morning train changed. Khud 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 khud. I opened my eyes, guessed, but I saw my train was crossing over a big river on a very long bridge. देखो तो फिर क्या हुआ, बोलने लगी कि मेरे को मैं खिड़की की साइड में सोई थी, सुबह का टाइम हो गया था, अचानक से जो रेलवे का वो था, क्या बोलते हैं उसको, आवाज़ था रेल का, वो चेंज होने लगा, ऐसे आवाज़ आने लगी, खुड़ 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 खुड़। तो मेरी अचानक से आंखें खुली और मैंने बाहर देखा, तो उसने क्या देखा कि हमारी ट्रेन जो है एक पुल के ऊपर थी, ठीक है, बहुत बड़ा लंबा सा पुल था, उसके ऊपर थी। तो मदर सेड इट इज़ द ब्रिज ऑफ नर्मदा रिवर। तो मम्मी ने बताया कि ये नर्मदा रिवर है, उसके ऊपर से हमारी ट्रेन जा रही है। दिस इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ गुजरात, ये गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। वाटर इज़ गिवन टू फार अवे एंड थ्रू कैनल्स। तो इसका बहुत सारा पानी जो है कैनल्स वगैरह में भी जाता है। देखो ये पुल भी दिखाया, ब्रिज दिखाया है ना, तो उसका रेलवे ट्रैक भी दिखाया है आपको पिक्चर में, और उसमें से ऊपर से ट्रेन जाती है। नेक्स्ट, आफ्टर ए वाइल अनदर टू ब्रिज वर सीन। तो फिर मैंने उसी के पास में और भी बहुत सारी ब्रिज देखे, 2 ब्रिज देखे। स्मॉल व्हीकल्स वर पासिंग थ्रू इट, फादर सेड। तो छोटे छोटे व्हीकल जो रहते हैं जैसे 2 व्हीलर 3 व्हीलर, वो उधर से जा रहे थे। द फर्स्ट ब्रिज इज कॉल्ड गोल्डन ब्रिज, इट इज़ वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रिज। तो ये जो पहला ब्रिज था उसको गोल्डन ब्रिज भी बोला जाता है, वो ब्रिज बहुत ही पुराना है और बहुत ही ताकतवर भी है। द अनदर ब्रिज विसाइड इट इज बिल्ट अवर रिवर नर्मदा। तो दूसरा जो ब्रिज था वो किसके ऊपर बना था, नर्मदा नदी के ऊपर। इट इज नोन एज द बिगेस्ट केबल ब्रिज ऑफ इंडिया, इसको दूसरा केबल ब्रिज ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो देखो ये ब्रिज भी दिखाया है, नदी भी दिखाई है, और साथ में ट्रेन भी दिखाया है, और उसके इंजन में से धुआं निकल रहा है, वो सब दिखाया है पिक्चर में आपको। दो इट इज़ वेरी समर, देखो फिर गर्मी का दिन था। द रिवर वाज फुल ऑफ वाटर, ठंड गर्मी भी रहे तो भी पानी जो है नदी में बहुत फुल ही रहता है। सम फिशरमैन वर सीन, कुछ उन्होंने फिशरमैन भी देखे जो मछली पकड़ते हैं ना, मछुआरे वो। तो स्प्रेडिंग नेट सेलिंग इन देयर बोट, वो क्या कर रहे थे, झाले वगैरह डालते हैं ना, वो डाल रहे थे। और कुछ हमने बोट भी देखी जो सेल कर रहे थे। द ब्रिज वॉज लॉन्ग सो वी इंजॉय वॉचिंग सराउंडिंग, ब्रिज बहुत लंबा था और मैंने उसको बहुत इंजॉय किया, आगे पीछे का भी पूरा अच्छे से देखा। तो फादर सेड अवर ट्रेन पास्ड थ्रू द ब्रिज ऑफ साबरमती, फिर पापा ने बताया कि हमारी जो ट्रेन है अब साबरमती से जा रही है। साबरमती से बत्रक महासागर विश्वामित्रा वाइल यू बोथ वर स्लीपिंग, आप लोग सो गए थे तो ये नदियों से हम लोग निकल के आए। नो ब्रिज ऑफ द रिवर न्यू सूरत विल कम, अब ये सब ब्रिज खत्म हो जाएंगे तो हमारा सूरत आ जाएगा। डोंट मिस टू सी इट, तो आप ये सब मिस मत करना।
इट वॉज डिलाइटफुल टू सी द सीन आउटसाइड द विंडोज़। मैं खिड़की के बाहर से देख रही तो बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। फील्ड फुल ऑफ ग्रीन क्रॉप्स वर विजिबल नियर रिवर बैंक एरिया। तो रिवर के उस साइड पे क्या बोलते हैं उसको, ट्रेन के बहुत सारे अच्छा अच्छा गार्डन के जैसा, मतलब हरियाली, एकदम हरा भरे पेड़ दिख रहे थे। इन सम फील्ड देयर वर फॉर्मिंग ऑफ बनानास। मैंने बहुत सारे केले के पेड़ देखे। ग्रीन ट्रीज आर सीन ऑल अराउंड। आगे पीछे पूरा हरे भरे पेड़ देखे। द ब्रीज वॉज वेरी कूल। जो पुल था उधर का जो मौसम था वो बहुत ही ठंडा था। आई हैड नेवर एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ कूल ब्रीज इन गांधीधाम। वी वर बिजी इन ऑब्जर्विंग द सीन व्हेन मामा कॉल्ड एंड माई मदर मोबाइल। तो मैं बाहर की तरफ देख रही थी और मेरी मम्मी जो थे, मैंने वो सीन में बहुत बिजी रही और मेरी मम्मी जो थी मामा से बात कर रहे थे फ़ोन पे। ही वॉज कमिंग टू द रेलवे स्टेशन टू पिकअप, सो मदर टोल्ड दैट आवर ट्रेन वॉज टू हॉर लेट। तो पापा मामा जो थे फ़ोन किए थे और बता रहे थे कि मतलब कितने बजे पहुंचेंगे। तो मम्मी ने बताया कि हमारी ट्रेन जो है 2 घंटा लेट है। वी विल रीच एट 10:25 इंस्टेड ऑफ 8:25। 8:25 पे जो ट्रेन हमारी आने वाली थी, अब हमारी ट्रेन जो है 10:25 पे पहुंचेगी, क्योंकि उनकी ट्रेन जो थी लेट। आगे नेक्स्ट पेज पे देखिए, आवर ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू वन बिग सिटी। फिर हमारी ट्रेन जो थी एक बहुत बड़ी सिटी से निकली। ऑन द वे देयर वॉज मैनी ब्रिज ऑफ रोडवेज ऑन बोथ साइड ऑफ रेलवे ट्रैक्स, बिग बिल्डिंग्स एंड मार्केट्स वर सीन। जब हमारी बहुत बड़ी सिटी से ट्रेन निकलने लगी, वहाँ पे बहुत सारे रेलवे ट्रैक्स थे, रोड थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, मार्केट थी, वो हम सब ने देखा। फादर सेड दैट इट इज़ ए सूरत सिटी। तो पापा ने बताया ये कौन सी सिटी है, सूरत की सिटी है। दिस सिटी इज़ फेमस फॉर द डायमंड बिजनेस एंड टेक्सटाइल बिजनेस। तो पापा ने बताया कि यहाँ पे डायमंड बिजनेस और टेक्सटाइल बिजनेस का इन द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बहुत मशहूर है। दिस इज़ द सेकेंड बिग सिटी ऑफ गुजरात आफ्टर अहमदाबाद। तो ये उसके बाद में गुजरात की सेकेंड सिटी, फिर अहमदाबाद। ट्रेन स्टॉप्ड व्हेन स्टेशन कम। तो ट्रेन रुक गई जब स्टेशन आया। मैनी पैसेंजर्स वर मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म। बहुत सारे पैसेंजर जो थे प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहे थे। हेयर सम वेयर पीपल वियरिंग डिफरेंट ड्रेसेस वर सीन। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह की ड्रेस पहनी थी। सम वुमेन्स हैड वॉन साड़ी लाइक धोती। कुछ लोगों ने ऐसी साड़ी पहनी थी जैसे धोती पहनी थी। कुछ मैन है रेप्ड विद वाइट धोती लाइक लुंगी। तो आदमी लोगों ने धोती पहनी थी, मतलब लुंगी के जैसा वाइट कलर की। सम पीपल लैंग्वेज वाज आल्सो डिफरेंट। सबकी जो लैंग्वेज थी, भाषा थी, वो भी अलग अलग थी। फादर सेड पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव सेटल हर फॉर बिजनेस। तो पापा ने बताया कि यहाँ पे इस स्टेट में, हमारे इसमें बहुत सारे लोग जो है अलग अलग स्टेट के अपने अपने बिजनेस के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। सो हेयर पीपल वेयरिंग डिफरेंट ड्रेसेस हैव बीन सीन। तो इसलिए सबने अपने अपने हिसाब से अपने अपनी ड्रेस पहनी है। फादर वाउट सूतरफेनी एंड घारी विच आर फेमस स्वीट ऑफ सूरत। तो सूरत की फेमस मिठाई है सूतरफेनी एंड घारी, ये दोनों मिठाइयाँ खरीदी। द ट्रेन हेटेड फॉर 5 मिनट्स एंड देन मूव्ड। 5 मिनट वहाँ ट्रेन रुकी और उसके बाद फिर चल पड़ी। फादर सेड वापी वुड कम सून आफ्टर नौसारी एंड वलसाड़। पापा ने बताया कि बस नौसारी और वलसाड़ आने के बाद वापी आने वाला है। वी वुड रीच वापी विद एन हार। हम 1 घंटे में अब वापी पहुँचने वाले हैं। मदर इन्फॉर्म मामा बाय फोन दैट अवर ट्रेन वुड रीच वापी विद इन एन हार। मम्मी ने भी मामा को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया कि हमारी ट्रेन जो है 1 घंटे में वापी पहुँचने वाली है। हिमुक एंड आई वर हैप्पी टू रीच एट मामा होम। हम और मेरा भाई बहुत खुश थे मामा के घर पे जाने के लिए। आवर ट्रेन वॉज गोइंग टू रीच वापी। हमारी ट्रेन वापी में पहुंची। वेयर वी हैव टू गेट डाउन। मामा कॉल दैट दे हैड रीच्ड द स्टेशन टू पिक अस अप। आवर जर्नी वॉज लॉन्ग। हमारी यात्रा जो थी वो बहुत लंबी थी। बट हिमक्ष एंड आई एंजॉय लेट। लेकिन मैंने और मेरे भाई ने बहुत इन्जॉय किया। नो आई पेंडिंग ऑफ माई डायरी। आई शैल राइट रेस्ट ऑफ द डायरी आफ्टर रीचिंग एट मामा होम। तो मामा के घर पे पहुंच के मैं बहुत सारी बातें डायरी पे आराम से अच्छे से लिखूंगी। तो ये लेसन आपका ख़त्म। थैंक यू।